और चलिए अब आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, क्योंकि 36 घंटे बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली है। दरअसल 3 फरवरी को बसंत पंचमी का अमृत स्नान है, जिसमें करोड़ों सनातनी संगम में डुबकी लगाने वाले हैं। मगर 3 दिन पहले मौनी अमावस्या पर जो हादसा हुआ, उसके बाद सीएम योगी फुल एक्शन मोड में हैं। आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ पहुंचे थे, साधु संतों से मुलाकात की और अफसरों को बसंत पंचमी की तैयारी को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। छत्तीस घंटे बाद योगी की अग्नि परीक्षा। एक्शन में योगी, अब भगदड़ नहीं मचेगी। जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे, ये जवाब दे दे। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का उत्साह चरम पर। सनातन के सबसे बड़े मेले में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। देश ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ, उससे योगी आदित्यनाथ बेहद आहत हुए। मगर 3 फरवरी को 29 जनवरी जैसा हादसा ना हो, इसके लिए क्राउड मैनेजमेंट को लेकर सीएम योगी ने अभी से कमर कस ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ के बाद पहली बार प्रयागराज पहुंचे। सीएम योगी ने महाकुंभ क्षेत्र का हवाई सर्वे किया। इसके बाद संगम नोज में हादसे वाली जगह पहुंचे और फिर साधु संतों का आशीर्वाद लिया और महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से महाकुंभ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया, महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देखा, साथ ही सड़कों पर भीड़ और मेले की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी उस जगह पर भी पहुंचे जहां मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई। इस दौरान सीएम योगी करीब 10 मिनट तक यहां रुके, अफसरों से सवाल किए और घटना की असल वजह को ऑन स्पॉट पहुंचकर समझने की कोशिश की। सीएम योगी ने बसंत पंचमी के लिए महाकुंभ क्षेत्र में तैनात अधिकारियों को तैयारियां दुरुस्त करने का निर्देश दिया। तो वहीं 3 दिन पुराने हादसे के बाद आस्था के समागम में अव्यवस्था का आरोप लगाने वाले विरोधियों को इशारों में कड़ा संदेश भी दिया। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी। अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का, जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। बसंत पंचमी को होने वाले महास्नान के दौरान पहले जैसी चूक ना हो, इसके लिए कई बदलाव किए गए। लखनऊ से 2 अनुभवी अधिकारियों समेत 7 पुलिस अधिकारियों की मेले में तैनाती की गई। ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी निगरानी और आपदा प्रबंधन बल को अलर्ट मोड पर रखा गया। स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास ट्रैफिक प्लान तैयार किए गए। घाटों पर एनडीआरएफ और गोताखोर दल तैनात किए गए। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्बुलेंस, अस्थायी अस्पताल और मेडिकल टीमों को तैयार रखा गया है। एक तरफ सीएम योगी महाकुंभ की तैयारियों और सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ संगम तट पर मौजूद साधु संतों का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। प्रयागराज दौरे के दौरान सीएम योगी ने जगतगुरु रामभद्राचार्य और सतुआ बाबा से आशीर्वाद लिया। दरअसल सतुआ बाबा आज जगतगुरु बन गए, जिसके बाद सीएम योगी की उनसे पहली मुलाकात। साधु संतों से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने सनातन के खिलाफ साजिश रचने वालों पर करारा प्रहार किया। इस बीच महाकुंभ में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही 77 देशों का डेलीगेशन भी प्रयागराज पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में 118 लोग शामिल थे। दिव्य, भव्य और अद्भुत आयोजन देखकर विदेशी डेलीगेशन भी गदगद हो गए। जाहिर है, योगी सरकार की ओर से लगातार महाकुंभ की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पूरी योगी टीम का मकसद यही है कि तीसरे अमृत स्नान में किसी तरह की कोई चूक ना हो। 3 फरवरी को ऐसा कुछ भी ना हो कि आस्था के समागम पर कोई दाग लगे। प्रयागराज से मोहम्मद दुकान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान है। इस दिन अखाड़ों के संत भी स्नान करेंगे और साथ ही वहां भारी भीड़ जुटने का अनुमान है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही साधु संत भी साधना के जरिए हादसों को रोकने की कोशिश में जुटे हैं, ताकि 29 जनवरी वाला हादसा दोबारा फिर न हो।
आज प्रयाग 2025 में मौनी अमावस्या को हुए दुखद घटना से मैं काफी क्षुब्ध हूँ। इसलिए मैं उन सभी आत्माओं की आत्मशांति हेतु 3 घंटे के लिए मैं भू समाधि में जा रहा हूँ। 3 घंटे बाद मैं समाधि से निकाला जाऊंगा। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे के बाद 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होने वाले महास्नान को देखते हुए महाकुंभ प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। बसंत पंचमी के दिन साधु संतों का अमृत स्नान भी है, जिसकी वजह से एक बार फिर संगम नगरी में भीड़ बढ़ती जा रही है। लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए महाकुंभ प्रशासन ने मेले की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया है। सभी एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए रास्तों में वन वे व्यवस्था लागू की गई है। 4 फरवरी तक मेला क्षेत्र पूरी तरह नो व्हीकल जोन में तब्दील कर दिया गया है। वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं, जिससे वाहनों के प्रवेश को रोका जा सके। आज 31 तारीख है, 1 तारीख है, कई वाहनों पे कोई प्रतिबंध नहीं है। वाहनों का फ्री मूवमेंट अभी हो रहा है। मात्र 2 तारीख और 3 तारीख को जो स्कीम्स बनाई गई हैं रूट डाइवर्जेंस लगाने की, वो लागू रहेंगी और 4 तारीख के बाद फिर से वाहनों का जो मूवमेंट है वो ठीक हो जाएगा। बसंत पंचमी के अमृत स्नान में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ जुटने का अनुमान है, जिसे देखते हुए पूरी प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है। महाकुंभ में पहुंचे थे, मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान किया था तमाम घाटों पर और उसके बाद शहर के तमाम चौक चौराहों पर जाम के हालात दिखाई दिए थे, क्योंकि बैरिकेड्स किए गए थे। लेकिन अब ये बैरिकेड्स जब खोले गए हैं तो यातायात भी जो है एक तरीके से कहें तो सुचारू रूप से चल रही है और सुरक्षा के भी इंतजाम हैं। पूरे प्रयागराज में सिक्योरिटी बढ़ाने के साथ ही कई इलाकों में बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई, जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। प्रयागराज के सुबतिया बाग इलाके से होकर आने वाला ये रास्ता है, जो कि लेटे हनुमान मंदिर के तरफ यानी कि संगम घाट की ओर जाता है। और यहाँ पर आप तस्वीर देखिए तो पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है। लोग जो पैदल आ रहे हैं उन्हीं को अंदर आने की परमिशन है। इस रोड को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। यहाँ पर गाड़ियाँ यहाँ से अंदर नहीं आ सकती हैं। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, लोग धीरे धीरे क्यू बना के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तमाम लोग मौजूद हैं। सिर्फ पुलिस प्रशासन ही नहीं, संत समाज भी महाकुंभ में आगे कोई हादसा ना हो, इसके लिए साधना के जरिए रास्ता निकाल रही है। महाकुंभ की सफलता के लिए मौनी महाराज ने 5 फीट गहरे गड्ढे में 3 घंटे तक भू समाधि ली। आज प्रयाग 2025 में मौनी अमावस्या को हुए दुखद घटना से मैं काफी क्षुब्ध हूँ। इसलिए मैं उन सभी आत्माओं की आत्मशांति हेतु 3 घंटे के लिए मैं भू समाधि में जा रहा हूँ। 3 घंटे बाद मैं समाधि से निकाला जाऊँगा। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि जो भी संसार से जो भी आत्माएं यहाँ चली गई हैं उन्हें शांति मिले, उस परिवार के संकट कम हो, क्योंकि आगे कोई और अनहोनी न घटे, जिसको लेकर के मुझे बहुत चिंता है। इसलिए सभी अशुभ चीज़ें मेरे देश को और मेरे कुंभ को न छू पाएँ। सभी लोग सुरक्षित रहें। इस दौरान महाकुंभ के 20वें दिन भी करीब 90 लाख श्रद्धालुओं ने संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगाई और प्रशासन के इंतजामों की तारीफ की। थोड़ी अफवाह फैलाती है, कुछ अफवाहें भी हैं, और मेरा मानना तो ये है कि कोई ऐसा नहीं है। अच्छा लग रहा है मुझे। यदि हम पुलिस प्रशासन के बारे में बात करें तो बहुत ही कोऑपरेट कर रहा है पुलिस प्रशासन। आप जहां भी किसी से भी रास्ता पूछिए, वो बाकायदा अच्छे से गाइड करके बता रहा है, आप कहीं भी खो नहीं सकते। महाकुंभ में 13 जनवरी से अब तक करीब 32 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और आगे ये संख्या लगातार बढ़ने ही वाली है। लेकिन अब प्रशासन के सामने बसंत पंचमी पर होने वाले महास्नान को सुरक्षित कराने की चुनौती है, जिसके लिए सीएम योगी खुद नजर बनाए हुए हैं। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान और तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।